जाएगा। तो जहां मैं है, अभिमान है, वहां पर परमात्मा नहीं बच सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही तलवार रहेगी, या मैं या मेरा परमात्मा, मेरा भोला। तो बोले कंचन, कंचन किसको कहते हैं? किसी का नाम तो नहीं है। कंचन कहते हैं सोने को। किसको कहते? सोने को। कनक भी कहते हैं। कनक तो धतूरे को भी कहते हैं। पढ़ा होगा, सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए और बापाए बोराए। धतूरे और सोने में, धतूरे को खाने के बाद पागल होता है और सोना मिल जाए तो पागल हो जाता है। हाँ? कंचन मतलब सोना। गुरुजी ने परीक्षा लेनी प्रारंभ की। जैसे ही शिष्य आगे बढ़ा, गुरुजी ने इतना बड़ा सोने का एक पत्थर रख दिया। शिष्य गया, देखा, अरे इतना सारा सोना है। गुरुजी ने मना किया है, कंचन से बच जाओगे तभी मेरे शिष्य बन पाओगे। बोले हमें सोने से क्या लेना देना। थोड़े आगे गए, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इससे हम मंदिर बनवा देंगे। उसने सोना उठाया और कुछ लोगों को इकट्ठा किया। बोले देखो, इस सोने को हम धर्म कार्य में लगाएंगे और बड़ा विशाल मंदिर बनाएंगे। जो 4 लोग थे उन्होंने कहा कितना बड़ा बेवकूफ है, मूर्ख है। उसको पेड़ से बांधा शिष्य को और वो सब सोना ले गए। महाराज समझ में आए जब 4 दिन बंधे रहे पेड़ से। बोले गुरुजी ने कहा था कि कंचन से दूर रहना है, और हमने कंचन को स्पर्श किया और बंधन में पड़ गए। अब हमें कंचन से कोई मतलब नहीं। 4 दिन बाद एक सुंदर स्त्री आई। सुंदर स्त्री ने उसको खोला। उसकी सुंदरता को देख करके इतने मोहित हो गए। उस समय तो कुछ नहीं, स्वप्न में इन्होंने उससे विवाह कर लिया। और कहां सो रहे थे? कुएं के पाट पर। स्वप्न में विवाह किया, बच्चे हो गए, और कुछ थोड़ी मोड़ी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ महाराज, और इन्होंने पैर फटकारा और कुएं में गिर गए। जब होश आया तो बोले देखो, गुरुजी ने मना किया था कि कामनी से दूर रहना। जब ये कामनी स्वप्न में इतनी भयानक हो सकती है तो असलियत में कैसी होगी? बोले कामनी से दूर रहना। अब बात आती है कीर्ति की। इन्होंने तपस्या की, और जैसे ही तपस्या की, अब भक्त आवे, महाराज हमारे यहां धन हो जावे। तथास्तु, धन हो गया। तपस्या कर रहे हैं, हमारी पुत्री का विवाह हो गया, संतान हो जाए, सारे कार्य बनने लगे। महाराज अब तो स्थिति ये बन गई कि इनका भजन ही छूट गया, और भजन छूट गया, अब तो इनके रोम को भी ले जाने लगे लोग। बाबा ने बोलना बंद कर दिया। महाराज बोले देखो, बाबा का तो रोम ही बहुत सिद्ध है, रोम को ले गए। और एक दिन तो ऐसा आया, बोले महाराज के एक भी रोमावली नहीं बची। बोले कीर्ति भी बड़ी बुरी होती है, यश ज्यादा फैल जाए ना, संसार सागर में यदि नाम भी ज्यादा हो जाए तब भी समस्या है।
आप चैन से नहीं रह सकते। इसलिए जो कंचन कीर्ति कामनी से बच गया वही सच्चा महादेव का भक्त हो सकता है। हाँ, और जो इसमें फंस गया, इसलिए कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों